हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप वीडियो के थ्रू देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो हमने सेकंड वीडियो में आपको दिखाया था 9 तारीख को। आज 10 तारीख के फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल के अलावा जो हम लोग क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल के बीच में एक रिलेशन दिखाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स से इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आइदर ऑर्बिटल दिए रहे तो आप क्वांटम नंबर्स बता सकते हैं, या नहीं तो आपको क्वांटम नंबर्स दिए रहे तो आप ऑर्बिटल बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में 2s2 रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है एंड सेकेंड ऑर्बिट। दिस इज गिविंग यू 2 नंबर इज गिविंग यू द ऑर्बिट नंबर एंड s is giving you the orbital, and here in the right top is giving you the number of electrons. जैसे यहाँ पर 3d1, this one is representing 1 electron in d orbital and third orbit. तो इस तरह से आप ये रिप्रेजेंटेशन जो है ऑर्बिटल, ये आप बताते हैं कि कौन कौन से क्वांटम नंबर्स हैं, और इन्हें कहा जाता है एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बिकॉज एड्रेस में क्या होता है कि सबसे पहले आप कोई भी लेटर आती है तो डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, फिर पर्टिकुलर एरिया में जाए जाते हैं, फिर उस एरिया में उस जो एड्रेस ही है उनको रिसीव कराया जाता है। तो इस तरह से ऑर्बिट, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स ये सभी एक सीक्वेंस के अंदर आते हैं और इस तरह से उनको दिखाए जाते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि क्वांटम नंबर्स आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए, ये रॉन्ग है 3, ये 3 जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर थर्ड, दिस 1s3 कैनॉट बी पॉसिबल बिकॉज s हैज मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट के हिसाब से आप देखें तो ऑर्बिट के हिसाब से आपने 9 में क्या पढ़ा आपने, यहाँ पर एक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज नंबर ऑफ electrons in orbit. Orbit is equal to 2n to the power 2. आप ये पहले पढ़े जो मैंने बाद में लिखा, अभी वीडियो में, फोटो में नहीं होगा। That is the 2n2. n is the orbit number. अगर पहला ऑर्बिट है तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मगर सेकेंड ऑर्बिट में हो सकते हैं। This one is right. 3s3 is right because having space 3s है, मतलब उसमें थर्ड ऑर्बिट है तो p ऑर्बिटल भी होंगे, d भी होंगे, तो वो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप उनसे निकालें तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18, इस तरह से ऑनवर्ड आप निकाल सकते हैं। तो दिस वन इज, दिस 2 आर नॉट, 2d2 नहीं हो सकता बिकॉज सेकेंड ऑर्बिट में आपको मालूम है कि सेकेंड ऑर्बिट से d स्टार्ट नहीं होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि d स्टार्ट होते हैं थर्ड ऑर्बिट से, इसलिए ये दोनों रॉन्ग हो गए, लेकिन ये दिस वन इज राइट। और अगर आप दूसरा एग्जांपल देखिए, रिप्रेजेंट करना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन 2 है, n ऑर्बिट नंबर 2 है, l एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर 0, 0 इज ए गैस ऑर्बिटल, दैट मींस इज 2s2। तो आप क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्बिटल को, या ऑर्बिटल से क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर देखना होगा कि ऑड तो नहीं हो रहा है, रॉन्ग तो नहीं हो रहा है कैलकुलेशन, वहां पर वो आपको देखना होता है। तो दिस वन इज एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं और इनको दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिटरमिनेशन ऑफ शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैंने आपको कहा था कि शेप कैसे है, ये स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्बिटल के शेप कहाँ से आए, कैसे हैं। तो बाय स्केचिंग ग्राफ मैंने बताया था बिटवीन वेव नेचर एंड द रेडियस और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस रेडियस। तो ये मैंने यहाँ पर लिख के बताया कि इसको स्केच करके आप बता सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए जो बाउंड्री डायग्राम है वही डायग्राम यूज होते हैं, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। मतलब जैसे इनको हम एस को दिखाते हैं इस तरह, पी को इस तरह, डी को इस तरह, ये है सरफेस बाउंड्री डायग्राम। ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो यहाँ पर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ है 1s ऑर्बिटल के लिए। आप देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए मैंने ग्राफ खींचा, साई वर्सेस आर। This one is giving like this, psi square versus I. This one is giving like this, showing that electron density from origin, O nucleus से है, उसके बाद एक certain distance के बाद वो खत्म हो गए, कुछ R 0 टच कर गया, R के साथ यहाँ टच किया, this one is 0, that means इस यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वेव नेचर है, लेकिन उसके बाद नहीं है। देखिए दोनों में सिमिलर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो या वेव नेचर हो, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, 2s में आप देखिए, देयर इज अ सर्टेन, दिस इज डिक्रीजिंग, डेंसिटी इज डिक्रीजिंग, अगेन डिक्रीजिंग, कमिंग टू 0, अगेन देयर इज अ चांस टू इंक्रीज।
लेकिन यहाँ पर वेव नेचर नहीं शो हो रहे हैं, वेव नेचर से शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए दूसरा डायग्राम देखिए, दैट इज द 2s के लिए। यहाँ पर डायग्राम 1s का खत्म हो गया, 2s के लिए दिस वन इज टचिंग, दैट मींस हियर इट इज बिकमिंग जीरो, अगेन देयर इज ए चांस। तो जीरो जहाँ पर हो रहा है दैट इज नोडल एरिया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, इलेक्ट्रॉन इज नाउ इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रॉन इज नाउ इंक्रीजिंग, कमिंग जीरो, अगेन इंक्रीजिंग, मतलब एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए, दैट एरिया इज कॉल्ड नोडल एरिया। ये प्लेन भी हो सकता है, p ऑर्बिटल में प्लेन के रूप में आते हैं, नोडल प्लेन कहलाते हैं। 2s के लिए अगर साइज को डेंसिटी के खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नाउ इंक्रीजिंग, बिकमिंग जीरो, अगेन इंक्रीजिंग। फर्स्ट डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस से दूर जाने पर जीरो हो गया, न्यूक्लियस से दूर जाने पर जीरो हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, जहां पर जीरो हो गया दैट एरिया इज कॉल्ड नोडल एरिया। तो 1s में कोई नोडल एरिया नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन 2s में नोडल एरिया शो हो रहे हैं। आप देखिए 2s के दोनों फिगर, यहाँ पर नोडल एरिया, दिस वन इज शोइंग द नोडल एरिया, दिस वन एंड दिस प्लेस नोडल एरिया, अगेन देयर इज ए नो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इज ओवर। तो आपने देखा 2s में, पिछले वीडियो में 2s में एक नोडल एरिया है, 3s में दो होंगे, यानी नंबर ऑफ नोडल्स एरिया मैंने यहाँ पर लिखा, दिस वन इज इन -1। एंड एंगुलर नोड्स के लिए, एंगुलर नोड्स मतलब जो ओरिजिन से गुजरते हैं वो एंगुलर नोड्स कहलाते हैं। नोडल प्लेन, p ऑर्बिटल में प्लेन, p एंड d में प्लेन आते हैं, दैट एंगुलर नोड्स यानी नोडल एरिया या नोडल प्लेन दैट इज n-l-1। अगर n2 है तो l वहाँ पर 0 हो जाएंगे, n-0-1 दैट इज 1। तो एंगुलर नोड्स भी आप निकाल सकते हैं, नोड्स एंड नोडल एरिया, नोडल प्लेन, दीज आर सिमिलर थिंग्स। वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो एरिया नोडल एरिया या नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर 2s में यहाँ पर नोडल एरिया शो हो रहे हैं, दिस वन इज नॉट अ नोडल एरिया, दिस वन इज ओवर, यहाँ पर दिस वन इज ओवर। यहाँ पर 2p के लिए मैंने खींच के बताया जो आपके बुक में नहीं है। 2p के लिए क्या होता है, दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस गोइंग नेगेटिव साइड, अगेन गोइंग पॉजिटिव साइड, दैट मीन्स जो एरिया हम बना रहे हैं p ऑर्बिटल्स, यू सी द p ऑर्बिटल, दिस वन इज गिविंग पॉजिटिव साइड। आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव से शो कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव इनको शो करता हूँ। दिस वन इज, सपोज दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग, नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, व्हाट इज द मीनिंग, दिस वन इज पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मगर डायरेक्शन बदल गया, नेगेटिव मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, पॉजिटिव जिधर था उधर से अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज शोइंग द नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नोडल एरिया नहीं आया, मगर दिस वन इज कमिंग, अगेन कमिंग नोडल एरिया हियर, व्हेन रेडियस, दिस इज द रेडियस, है ना, जो ओरिजिन जीरो मैंने लिखा नहीं, अंडरस्टूड है ये ग्राफ में, नहीं तो लिख देता हूँ, दिस वन इज 0, दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज कमिंग नोडल प्लेन, एक डॉट आ रहा है जहां पर नोडल प्लेन हो जा रहे हैं, ठीक है। इसकी फोटो मैं फिर से खींच के आपको डालूंगा। दिस वन इज पॉजिटिव नेगेटिव, सो मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मगर डायरेक्शन चेंज हो गया है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और दूसरी बार में डायरेक्शन चेंज हो गया। ये जो एरिया कवर्ड है, एरिया जो कवर किए गए हैं दैट इज द लॉब, लॉब वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ज़्यादातर वो एरिया कहलाते हैं लॉब, LOBE, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स ये बताएगा, इस तरह से एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, कुछ के एनर्जी बराबर होते हैं ग्राउंड स्टेट में मगर एक्साइटेड स्टेट में अलग हो जाते हैं, जब उनको रीअरेंज करते हैं तब वो अरेंजमेंट नहीं रहता है। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स जिसकी एनर्जी बराबर हो वो डीजनरेटेड है, जैसे D के 5, P के 3, ये सभी की एनर्जी बराबर होते हैं मगर जब एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड मतलब जब उनको बाहर से कहीं एनर्जी मिल जाती है तो वो उत्साहित हो जाते हैं और वो इधर उधर एनर्जी के हिसाब से अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, तब वो कहलाते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आपको है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फीलिंग कैसे हो, एज पर एनर्जीज होते हैं। ये जो ऑर्बिटल है ना दैट इज ऑल्सो एनर्जी लेवल, और जिस ऑर्बिटल में, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उस ऑर्बिट के एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के एनर्जी बराबर होते हैं, एक ही है। आप एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के कहे या एनर्जी ऑर्बिट के कहे, एक ही बात है। और ऑर्बिटल में रहते हैं तो उनके एनर्जी भी अलग अलग होते हैं।
तो ऑर्बिटल की एनर्जीज को हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टाइम। ये एक सिंपल है जो नॉर्मल वे में रहते हैं, मगर एक्साइटेड स्टेट में, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो रीअरेंज करते हैं और उस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। अब इनमें फैक्टर्स काम करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, एक रिपल्सिव फोर्स काम करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते हैं तो न्यूक्लियर उनको अपनी तरफ खींचता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के कारण डेवलप होते हैं। और एक होता है दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं पास तो आपस में रिपल्सन भी देते हैं ड्यू टू सेम चार्जेस। उनका चार्जेस सेम है तो एक रिपल्सन भी देना शुरू करते हैं, और ये रिपल्सन कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना मतलब रोक देना, यानी न्यूक्लियस के पावर को कम कर देना, जिसके कारण एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट और या इसको कहें स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। स्क्रीन जैसे पर्दा डालते हैं ना खिड़की के ऊपर, आप जितने पर्दे डालते जाएंगे रोशनी कम होती जाएगी, रूम के अंदर आएंगे उतने ही कम, और ये कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस प्रभाव को रोकने के लिए, न्यूक्लियस के प्रभाव को जो यूज़ करते हैं हम लोग चीज़ें, जो रिपल्सिव फोर्स, वो कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इसको चर्चा करेंगे फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। तब तक इतना ही इस वीडियो में, और हम लोग जारी रखेंगे इसको, ठीक है। तब तक इतना ही। स्टे एट होम, यूज मास्क एंड डू स्टडी। थैंक यू।